बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की गिरफ्तारी के हवाले से तो मेरे ख्याल में आप सब बखूबी आगाह होंगे, लेकिन एक और अहम शख्सियत को अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। उसकी फैमिली की जानिब से बाकायदा उनकी गिरफ्तारी की कन्फर्मेशन जो है वो की जा चुकी है। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे, वहीं दूसरी जानिब असद कैसर को किसने गिरफ्तार किया गया था और कहाँ रखा गया, और फिर उसके बाद आज क्या हुआ है और अदालत की जानिब से क्या हुक्म मिला है और कहाँ उनको मुंतकिल किया जा चुका है, ये भी बताएंगे। और उसके अलावा नाजरीन, इस वक्त पाक फ़ौज के कुछ जवानों को भी शहीद किया जा चुका है, कुछ दहशतगर्दों को भी मारा जा चुका है। ये क्या हो रहा है, इस हवाले से भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा अब तक कितने अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं, जो महाजरीन थे उनकी हैरान कुन तादाद और एदाद शुमार जो है वो सामने आ चुकी है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि असद कैसर को इस्लामाबाद में उनके घर से बनीगाला से उनको गिरफ्तार किया जा चुका था और नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने के हवाले से उनके भाई ने बाकायदा एक वीडियो पैगाम के जरिए बताया था। लेकिन आज असद कैसर को मकामी अदालत में पेश किया गया और अदालत में पेश करने के दौरान जो है तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि जब तक के खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस नहीं आती है जुडिशल कर दिया जाए और असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाए। उस दौरान तफ्तीशी ऑफिसर के मौक़िफ़ पर शुएब शाहिद ने कहा कि असद कैसर के वकला को बताया जाए कि पुलिस चाहती क्या है, असद कैसर को गिरफ्तार करने का इख्तियार इस्लामाबाद पुलिस को किसने दिया है। कल इलेक्शन का ऐलान हुआ और असद कैसर को आज गिरफ्तार किया जा चुका है। और नाज़रीन, उसके बाद अदालत ने असद कैसर की जुडिशल रिमांड की इस्तदा पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया और इन्हें जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दे दिया है। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर को जुडिशल लॉकअप पर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया है। यानी जो नामालूम मकाम पर रखने का जो सिलसिला था वो बंद करवाया है अदालत की जानिब से। और अब जो है वो पता तो है कम से कम, यार जुडिशल रिमांड पर इस वक्त वो अडियाला जेल में मौजूद हैं। तो आज एक और बड़े अहम किस्म के रहनुमा को गिरफ्तार किया जा चुका है। नाज़रीन, आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो अलाइदगी भी इख्तियार कर चुके हैं, किनारा कशी उन्होंने इख्तियार की है। बिल्कुल ही वो इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं, ना तो मीडिया में कोई बयान वो दे रहे हैं, ना तो किसी पार्टी को ज्वाइन करके वहाँ मुतहरिक नज़र आते हैं। उस पर आज ये खबर सामने आ चुकी है कि आज फवाद चौधरी की जो एहलिया है उनकी जानिब से बताया जा चुका है कि फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया जा चुका है। बाकायदा उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में बाकायदा ये बताया है, हिबा चौधरी ने, कि सोशल मीडिया में जारी एक बयान में ट्विटर में उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को हिरासत में ले लिया गया है और इन्हें नामालूम मकाम में मुंतकिल किया जा चुका है। और उसके बाद नजी टीवी चैनल को वो बाकायदा एक इंटरव्यू देते हुए हिबा चौधरी ने कहा कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार किया जा चुका है। हिबा चौधरी का ये भी बताना है कि फवाद चौधरी को सादा अल्फाज में मलबूस जो अफराद थे वो आए और पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है और हमें कुछ नहीं बताया गया कि फवाद चौधरी क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है। और आप लोगों को मालूम होगा कि इससे कबल भी फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि गुज़िश्ता रोज़ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के हवाले से हमने आप लोगों को बताया कि उसको भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज फवाद चौधरी को एक बार फिर दोबारा गिरफ्तार किया जा चुका है। अब देखें कब तक इनको नामालूम मकाम में रखा जाता है और आने वाले दिनों में क्या होता है। नाजरीन, जो ही इलेक्शन कमीशन और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की बाहिमी मुशावरत से इलेक्शन की डेट सामने आ चुकी है, एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त आ पड़ा है और उनकी गिरफ्तारियों के जो सिलसिला है नया, वो दोबारा शुरू हो चुका है। और बताया जा रहा है कि मज़ीद तहरीक इंसाफ पर सिकंजा टाइट किया जाएगा और मज़ीद गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएगी। और अभी तक जितने भी जो गिरफ्तार जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनको छोड़ने के हवाले से भी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। और उसके अलावा आज नाज़रीन, पाक फ़ौज की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाक फ़ौज ने पाकिस्तान एयर फोर्स ट्रेनिंग एयर बेस मियांवाली में जो दहशतगर्दों का जो हमला था उसको नाकाम बनाते हुए वहाँ क्लियरेंस ऑपरेशन में 9 दहशतगर्दों को मारा है। ये ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट है, ये तफसीलात जो हैं अब से कुछ देर पहले ISPR की जानिब से सामने आए हैं। और आप लोगों को बताते चलें कि कल भी बलूचिस्तान के इलाके में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर जो हमला हुआ था उसमें 14 फौजी जवान शहीद हो चुके हैं।
اور ناظرین ابھی بھی حالات جو ہیں بلوچستان کی سائڈ میں بھی بہتر نہیں ہیں، وہاں بھی وقتاً فوقتاً جو سیکیورٹی اداروں کے جو اہلکار ہیں ان پر حملے و دستور جاری ہیں، وہاں بھی پسپا کرنے میں ابھی تک ناکام نظر آتے ہیں ہمارے سیکیورٹی ادارے۔ وہیں دوسری جانب افغانستان کی جو سائٹ ہے وہاں بھی مختلف وقت میں جو دہشت گردوں کے جو حملے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جو افغان جو مہاجرین تھے ان کے پاکستان سے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے، اور ابھی بھی باقاعدہ ایک ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد جتنے بھی غیر قانونی مقیم جو افغانی پاکستان میں بس رہے ہیں ان سب کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے۔ اور ناظرین اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں، ان 24 گھنٹوں کے اندر جو ہیں تقریباً 9000 غیر ملکی ترکھم بارڈر کے راستے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ اور ابھی افغان حکام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک 1,56,000 افغان شہری افغانستان پہنچ چکے ہیں، جبکہ جمعے کو ترکھم بارڈر سے 12,689 غیر قانونی مقیم افغانستانی جو ہیں وہ افغانستان پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ 31 اکتوبر کی ڈیٹ جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی جا چکی تھی پاکستان میں افغان مہاجرین جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے ان کو پاکستان چھوڑنے کے حوالے سے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا پاکستان کی جانب سے، اور اسی وجہ سے ابھی بہت سے افغانی مزید بھی وہ پہنچ رہے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب، خیبر پختونخوا اور کراچی کے مختلف علاقوں میں باقاعدہ مختلف مساجد سے بھی پولیس کی جانب سے اعلانات کیے جا چکے ہیں کہ کوئی بھی افغانی کو کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پر جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو اپنا گھر کرائے پہ دیتا ہے تو وہ اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہیں بھی غیر قانونی طور پر کوئی بھی افغانی اگر آباد ہے تو آپ پولیس کو انفارم کریں، آپ کا نام کو صحیح راست میں رکھا جائے گا اور ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور دوسری جانب کراچی میں مقیم بہت سے افغانیوں کے خلاف جو سکنجر ٹائٹ کیا جا چکا تھا اس پر بہت سے افغانیوں نے ابھی تک پاکستان کو چھوڑ کر وہ پاکستان سے جا چکے ہیں۔ تو یوں اس وقت افغان جو مہاجرین پاکستان میں تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہیں وہ افغانستان منتقل ہو چکی ہے۔ اور وہیں دوسری جانب پاکستان میں الیکشن کی تیاریاں بھی عروج پر پہنچ چکی ہیں، اور اس وقت گزشتہ روز سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس کے بعد جو ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور الیکشن کمیشن کی باہمی مشاورت کے بعد جو ہیں اس وقت باقاعدہ 8 فروری کی جو تاریخ ہے وہ فائنل کی جا چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 8 فروری کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل بھی دو ٹوک انداز میں وہ کہہ چکے ہیں کہ میڈیا میں بھی کوئی شکوک و شبہات کے حوالے سے ذکر نہ کیا جائے۔ اگر کسی کو الیکشن کی ڈیٹ پر شکوک و شبہات موجود ہیں تو وہ اپنے بیویوں کے ساتھ جا کر وہ اپنی بیویوں کے سامنے جو ہیں وہ شکوک و شبہات کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہاں شکوک و شبہات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔